बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा के बाजार समिति अवस्थित मतगणना केंद्र पर आज हायाघाट सदर प्रखंड पर चुनाव मतगणना हो रहा है, जिसमें सदर प्रखंड से कई ऐसे पूर्व मुखिया और पंचायत समिति थे जिनको हार का मुंह देखना पड़ा। आइए बताते हैं कौन कौन जीते। कंसी से विभा देवी मुखिया, शीशो पूर्वी से बजरंग बलीदास मुखिया, शिशु पश्चिमी से अजय कुमार ठाकुर जीते, शहबाजपुर से क्षमा परवीन, वासुदेवपुर से सविता देवी, शीशो पश्चिमी से प्रिया सिंह पंचायत समिति, कंसी 1 से पूनम देवी पंचायत समिति, क्षेत्र 5 से शंभू शाह पंचायत समिति, शहबाजपुर 6 से नुसरत परवीन, शहबाजपुर 7 से पप्पू पासवान। हायाघाट प्रखंड का आया पहला रुझान। मलीपट्टी उत्तरी पंचायत से मुखिया पद पर शबाना खानम पति सनाउल्लाह खां चुनाव जीत चुके हैं। औपचारिक घोषणा बाकी। हायाघाट प्रखंड के सहोड़ा पंचायत से मुखिया पद के लिए रमनजी चौधरी निर्वाचित हुए। औपचारिक घोषणा बाकी। हायाघाट प्रखंड के लिए मलीपट्टी दक्षिणी पंचायत से मुखिया पद के लिए रामस्वरूप पासवान निर्वाचित हुए। औपचारिक घोषणा बाकी। सदर प्रखंड के कंसी पंचायत से मुखिया पद के लिए विभा देवी अविनाश कुमार निर्वाचित हुए। औपचारिक घोषणा बाकी। हायाघाट प्रखंड की मझोलिया पंचायत से मुखिया पद के लिए ममता देवी निर्वाचित हुई। औपचारिक घोषणा बाकी। सदर प्रखंड के शीशो पश्चिमी पंचायत से मुखिया पद के लिए अजय ठाकुर निर्वाचित हुए। शीशो पूर्वी से बजरंगी दास मुखिया बने। शहबाजपुर से क्षमा परवीन मुखिया बनी। औपचारिक घोषणा बाकी। हायाघाट प्रखंड के पतौर पंचायत से मुखिया पद के लिए फैंकन पासवान निर्वाचित हुए। औपचारिक घोषणा बाकी। हायाघाट प्रखंड के सिघौली पंचायत से मुखिया पद के लिए शशिबिंद कुमार पासवान निर्वाचित हुए। औपचारिक घोषणा बाकी। सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत से शंभू यादव मुखिया पद पर जीते। औपचारिक घोषणा बाकी। हायाघाट प्रखंड के बसहा मिर्जापुर पंचायत से मुखिया पद के लिए राजकुमार चौधरी निर्वाचित हुए। औपचारिक घोषणा बाकी। हायाघाट प्रखंड के श्रीरामपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए बबलू ठाकुर निर्वाचित हुए। औपचारिक घोषणा बाकी। हायाघाट प्रखंड से जिला परिषद सदस्य 6 बनाम 1 के लिए आशा देवी निर्वाचित हुए। औपचारिक घोषणा बाकी। और सड़क नाला जो बचा हुआ उसको भी काम करने का पूरा करूंगा। और स्वास्थ्य केंद्र 48 लाख का पास हो चुका है, जो ग्राम करहटिया में बनने वाला है वो बनेगा। मैं इस सब पर काम करूंगा। और नौजवानों के लिए लाइब्रेरी का भी काम, मतलब मैंने सोचा है कि जो लाइब्रेरी की स्थापना करूंगा। और सड़क नाला जो बचा हुआ उसको भी काम करने का पूरा करूंगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सब्बानी हुआ। सब्बानी नाम से लोग मुझे जानते हैं। मेरी धर्मपत्नी क्षमा परवीन मुखिया पद से चुनाव जीती है 1244 वोट से। दरभंगा बाजार समिति मतगणना केंद्र में 2 प्रत्याशी आपस में ही भिड़े। दरभंगा की मतगणना केंद्र पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बाजार समिति में 2 प्रत्याशियों के बीच आपस में ही भिड़ंत हो गई। कहा जाता है कि मतगणना केंद्र के परिणाम निकलते ही पंचायत समिति सदस्य और सरपंच, जो दोनों एक ही पंचायत सारा मोहनपुर के हैं, आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर मारपीट कर उतारू हो गए। बाद में दोनों को वहां से मतगणना केंद्र से बाहर निकाला गया। पंचायत समिति के आदमी है। हमारा सारा मोहनपुर घर है, देख लिए, फोड़ दिया है। वो कहाँ रहने वाला है? वो सारा मोहनपुर का है, हमको बिना भाष के मारा है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? मिथिलेश महतो। पंचायत समिति के आदमी है। हमारा सारा मोहनपुर घर है, देख लिए, फोड़ दिया है। वो कहाँ रहने वाला है? वो सारा मोहनपुर का है, हमको बिना भाष के मारा है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? मिथिलेश महतो नाम है। पंचायत समिति में हारा है वो। आप भी खड़े थे क्या? 2 लोग थे उसमें। पंच में खड़ा है। आपका क्या नाम है? हम संजय कुमार महतो। और दोनों में कौन कौन है? उसमें है कौशल आऊ है, हमको उसी पंचायत के हम है, पंच में खड़ा हुए हैं। अकेला पाकर 2-3 आदमी के मार बेचा। पंचायत कौन सा है? पंचायत सारा मोहम्मद। अच्छा।
इलेक्शन ड्यूटी को लेकर के गाड़ियों की जब्ती। केओटी इलेक्शन को लेकर ड्यूटी के लिए गाड़ियों को पकड़ लिया गया है, गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और लोगों से जब पूछताछ के दौरान ये पता चला कि तकरीबन 15 तक उनकी गाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल ये सारी गाड़ियों को इलेक्शन ड्यूटी के लिए जब्त कर लिया गया है। किस चीज़ के लिए पकड़ लिया गया है? इलेक्शन ड्यूटी के लिए। कहाँ से है आपको सर सोबन में पकड़ लिया है सर। और कब तक की जाती करेगा सो नहीं पता है सर। लगभग वही केवटी में इलेक्शन का 15 को बोला है सर। 15 को जी सर। बर्थफुल ट्रेनों में तत्काल टिकट के लिए मारामारी। छठ महापर्व समाप्त होते ही तत्काल रेल टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई है। यात्री वापसी के लिए दरभंगा जंक्शन आरक्षण काउंटर पर घंटों खड़े रह रहे हैं। इसके बावजूद निराशा ही हाथ लग रही है। अप रूट की ट्रेनों में लंबी वेटिंग के कारण 1 दिसंबर तक आरक्षित टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। यात्रियों के समक्ष एकमात्र तत्काल टिकट का सहारा भी आसान नहीं रह गया है। रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों के परिचालन कराए जा रहे हैं, जो यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अपर्याप्त है। महानगरों में काम करने वाले दरभंगा के हजारों की संख्या में लोग छठ पर घर आए। अब छठ समाप्त होते ही काम पर लौटने की चिंता सताने लगी है। जिन लोगों ने पहले से आरक्षित टिकट कराया है उन्हें राहत है। जिन यात्रियों ने कंफर्म टिकट नहीं लिया उनके समक्ष समस्या खड़ी हो गई है। खासकर परिवार के साथ लौटने वाले को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर आगमन व प्रस्थान के लिए होंगे अलग अलग टर्मिनल्स। दरभंगा एयरपोर्ट पर एक और टर्मिनल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए एयरफोर्स ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वर्तमान टर्मिनल भवन के ठीक बगल में जमीन देने पर अपनी सहमति दे दी है। उपरोक्त बातें एयरपोर्ट डायरेक्टर मनीष कुमार ने कही। उन्होंने बताया कि टर्मिनल भवन के ठीक बगल में जमीन देने के लिए एयरफोर्स के साथ पूर्व में पत्राचार किया गया था। वर्तमान टर्मिनल भवन के पूरे भाग को प्रस्थान टर्मिनल जबकि नए भाग को आगमन टर्मिनल बनाया जाएगा। इससे प्रस्थान टर्मिनल के यात्रियों को बैठने की क्षमता का विस्तार होगा। वर्तमान में टर्मिनल भवन में मात्र 300 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। इसका विस्तार होते ही 1000 यात्रियों की बैठने की क्षमता होगी। महिला का मोबाइल झपटकर चलती ट्रेन से कूदा बदमाश, हुआ जख्मी, डीएमसीएच में इलाजरत। सकरी दरभंगा रेलखंड पर गोपालपुर के पास चलती ट्रेन से महिला यात्री का मोबाइल झपटकर एक बदमाश कूद गया, वहीं गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर जख्मी बदमाश को स्वजन उठाकर घर ले गए। बाद में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र की कबरिया मोहल्ले में छापेमारी कर जख्मी हालत में बदमाश हरिओम यादव को गिरफ्तार कर डीएमसीएच में भर्ती करा दिया। झपटे गए मोबाइल को पुलिस ने बरामद कर लिया। मधुबनी के जयनगर थाना क्षेत्र की मिशाटोल निवासी त्रिलोकी नाथ झा की पत्नी चंपा झा बच्चों के साथ पवन एक्सप्रेस से वाराणसी जा रही थी। बदमाश हरिओम यादव सकरी जंक्शन पर पवन एक्सप्रेस की A1 आरक्षित बोगी में चढ़ गया। गोपालपुर के पास पहुंचते ही हरिओम चंपा के हाथ से मोबाइल झपटकर चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। 4 वर्ष बाद स्कूली बच्चों का हुआ उपलब्धि सर्वेक्षण। जिले के 163 सरकारी अनुदानित व निजी विद्यालयों में शुक्रवार को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया गया। कोरोना काल के बाद बच्चों को शैक्षणिक दक्षता पर आधारित राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के 6510 विद्यार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन 4820 ही शामिल हो सके। जिले में यह सर्वेक्षण 4 साल बाद किया गया। सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षु के अलावा सरकारी तथा निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में तैनात किया गया था।
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी और उनके 5 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुबह 7 बजे से ही क्षेत्र में अनुश्रवण के लिए निकल गए थे। इसी क्रम में उन्हें सूचना मिली कि बिरौल में कलादी गांव के राम गुलाम राम सुंदर संस्कृत मध्य विद्यालय में ताला लटका हुआ है। ऐसे में 164 के बदले 163 विद्यालयों में ही सर्वेक्षण किया गया। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को डीएमसीएच तैयार। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन से लेकर अन्य व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन गैस के 3 नए प्लांट लगाए गए हैं। इसमें से गायनिक वार्ड, एनेस्थीसिया और रोग वार्ड के गैस प्लांट चालू हालत में है। ओपीडी गैस प्लांट की तैयारियां भी पूरी हो गई है। डीएमसीएच में कुल 350 बेड का इंतजाम है। इसमें शिशु रोग वार्ड में 28 बेड और कोरोना वार्ड के लिए गहन चिकित्सा कक्ष में 25 बेड लगाए गए हैं। बीएड में अब भी 668 सीटें रिक्त, मिल सकता है मौका। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बीएड राज्य नोडल केंद्र की ओर से सीटी बीएड 2021 में तीसरे राउंड की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक स्पॉट राउंड के तहत विभिन्न बीएड कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि इन सभी रिक्त सीटों पर नामांकन से संबंधित फैसला कोर कमेटी की बैठक के बाद लिया जाएगा। बता दें कि बिहार के विभिन्न बीएड कॉलेजों में नामांकन सुनिश्चित हो गए हैं। इस बीच नामांकन से वंचित छात्रों को उम्मीद है कि रिक्त सीटों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही इन्हें भी मौका मिले।